किसी भी एक्सेल शीट के अंदर अगर आपको ब्याज कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे इस तरह से आपके पास कोई भी मैनुअल शीट होती है, यानी कि आप किसी को कैसे इंटरेस्ट पे उधार देते हैं, तो उसका जैसे अपन को आपको जो भी इस तरह से आपको लिस्ट बना देनी है। उसके बाद इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है जिसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ पर्सन, यानी कि जितने भी पर्सन है जो आपसे उधार लेकर गए हैं तो उनके नाम कुछ इस तरह से इस रो में आ जाएंगे। फिर आपने जितना भी उनको मनी उधार दिया, जैसे किसी को 10,000 दिए, 15,000 दिए या 16,000 दिए, जो भी दिया तो वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कितनी परसेंट की दर से, जैसे किसी को 4% की दर से दिया, किसी को 1% या किसी को 2%, तो उस हिसाब से जो भी इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो वो सारा इंटरेस्ट जो ब्याज लगा रहे हैं वो सारा इस पे आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगी गिवन डेट, यानी कि आपने 20/4/2020 को दिए या 2021 में दिए, जो भी डेट होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब अपन डेट से क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यूरेशन जो होगा महीने का वो अपन काउंट करेंगे, क्योंकि महीने में करने से आसान रहेगा, क्योंकि अपन डायरेक्ट जो है मंथली के हिसाब से डायरेक्ट उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे जो उसका टोटल इंटरेस्ट होगा वो। तो इसलिए अपने यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मेरे पास इंटरेस्ट की 2 लाइन आ गई, तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होगा और यहाँ पर ड्यूरेशन, जितना भी महीने का अपने ड्यूरेशन है तो वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा, वो भी मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। फिर यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट, यानी जितने पैसे दिए कितने महीने आए, जैसे 24 महीने के लिए हो गया जो भी, तो वो सारा जो टोटल इंटरेस्ट है वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अपन यहाँ पर टोटल अमाउंट, जो आपका कुल धन जो होगा और टोटल इंटरेस्ट हो वो मिला करके टोटल अमाउंट से कितना लेना है वो सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए अगर आप चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मैं यहाँ पर क्या गिवन जो भी मनी मैंने दिया है व्यक्तियों को, तो वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो भी इंटरेस्ट है वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर जिस तारीख को मैंने दिया है वो सारा मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो फिर यहाँ से मैं आपको मंथ काउंट कैलकुलेट करना बता दूंगा, तो कितने महीने हुए, और उस हिसाब से अपन टोटल इंटरेस्ट का पता करेंगे कितना हुआ है, और फिर टोटल अमाउंट का पता करेंगे। इस तरह से जो भी पैसे मैंने उधार दिए हैं तो वो आपको अपने हिसाब से, जो भी आप पैसे उधार देते हैं किसी को, या फिर आपको एक्सेल शीट में अगर कुछ चेंजेस भी करना है तो उस हिसाब से आप पैसे आप डाल सकते हैं। जैसे भी मैंने गिवन मनी, देखिए जैसे विवेक शर्मा को मैंने 10,000 दिए 3% की दर से, तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। अब ये यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो मैं डेट डाल दूंगा, यानी कि किस तारीख को लिए हैं। ये आप पिछली डेट भी डाल सकते हैं, पिछली कोई भी डेट आप इसमें डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से अपन आगे क्या करेंगे, मंथ काउंट कर लेंगे। तो इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसको सेंट्रलाइज करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो आपको इस तरह से परसेंट का सिंबल लगाना है आगे, ताकि अपन को कैलकुलेशन करने में आसानी से हो जाए अपनी कैलकुलेशन। तो अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं तारीख डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं तारीख डाल देता हूँ 20/6/2020 को, जैसे मैंने ये पैसे जो है वो उधार दिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर और भी डेट डाल देता हूँ जिस तारीख को भी मैंने ये पैसे दिए हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने सारी डेट डाल दी है। अब जो आगे का काम रहेगा वो सारा रहेगा फॉर्मूले का, यानी कि ये तो आप जब भी पैसे देते हो तो इस तरह से आपकी एक्सेल शीट जो है वो मेंटेन हो जाएगी, यानी कि जो पैसे आपने दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, उनका ब्याज यहाँ पर, और जिस तारीख को दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इसको सेंट्रलाइज करके डेट को कुछ इस तरह से लिख देना चाहिए, और यहाँ पर आपका डेट आ जाना चाहिए, ताकि जो भी आप मंथ आगे काउंट करो तो वो उसी डेट के हिसाब से करें। जैसे मैंने जैसे ये ऑटोमेटिक डाले थे इसने ऑटोमेटिक ले लिया, अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर जाकर डेट लेना है। अब आगे क्या करेंगे, अब अपन को क्या करना है, महीने काउंट करेंगे, क्योंकि जितने महीने का इंटरेस्ट होगा उस महीने के हिसाब से आगे अपना जो है वो रूल काम करेगा। तो इसलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, महीने काउंट करेंगे। तो महीने काउंट करने के लिए आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूले के बाद डायरेक्ट इंटर करेंगे, तो सारे जितने भी अपन ने ब्याज पर पैसे दिए हैं उनके सबके क्या होगा, आगे अपने मंथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे इक्वल का सिंबल लगाऊंगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर लिखूंगा DETED डेटेड इफ, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट वाले पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर टुडे, और उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक ब्रैकेट बना करके ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में एम लिखना है, क्योंकि एम लिखने से क्या हो, आपकी टोटल जो मंथ है वो एम से काउंट होंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ।
तो ये जो है वो मंथ आ गए, यानी कि टोटल जो महीने हुए हैं यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो, तो वो 45 महीने हुए हैं। तो 45 महीने का इस तरह से आपको फॉर्मूला लगा करके महीने काउंट करना है। तो फिर इसको मैं जहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो ये जो महीने हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पर जैसे दो तो को दिए हैं, तो यहाँ से अप्रैल तक अभी चल रहा है, तो यहाँ पे 2 महीने हुए हैं। तो ये सारे जो महीने हैं ये अपने पास काउंट होकर आ गए। अब आगे के कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को टोटल इंटरेस्ट जो है वो अपन को काउंट करना रहेगा। तो टोटल इंटरेस्ट काउंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट वाले सेल में अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। आपको सबसे पहले जो गिवन मनी है वो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इनटू करना है, और उसके बाद आपको जितना भी परसेंट है वहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर कितने जितने भी महीने का आपका ड्यूरेशन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद अगर आप एंटर करते हैं तो ये आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया। तो यानी कि जो भी व्यक्ति है विवेक शर्मा का 3% की दर से 10,000 रुपये का 45 महीने का जो ब्याज होता है वो आपका होता है 13,500 रुपये। तो इसी तरह से ये आपको इस तरह से आपको ड्रैग करना है, तो ये सबका क्या है टोटल आपका इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको सेंट्रलाइज करना है और इसको ऑफ करना है, और इसको थोड़ा अपन बोल्ड कर देंगे ताकि ये जो अपना जो फोकस रहे टोटल इंटरेस्ट कितना लेना है तो वो अपने पास ये रहे। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपका इंटरेस्ट और टोटल जो गिवन मनी है वो मिला करके कितना हो रहा है, तो वो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए अपन वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कैलकुलेशन में प्लस करना है, जिसमें गिवन मनी 10,000 है, प्लस अपन को इसका ब्याज लेना है ये। तो अब इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका जो टोटल मनी है वो ये यहाँ पर आपको लेनी रहेगी। तो इस तरह से आपका जो भी ब्याज और इस तरह से आपको कैसे काउंट करना है तो वो इस तरह से मैंने बता दिया। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो आपको एक्सेल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आप टोटल इस तरह से आप एक्सेल में आप फॉर्मूले से ये ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं टोटलिंग लिखनी है तो टोटलिंग के लिए मैं यहाँ पर ऑटो सम करूँगा। तो टोटल जो अपने पास मनी जो बाकी है लोगों के पास जो पेंडिंग पड़ा है वो इतना रुपया जो है वो पेंडिंग पड़ा है। तो यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पर आप टोटल इंटरेस्ट ज्ञात करना चाहते हो, आप कंट्रोल जेड करके वापस इस पर भी आप टोटलिंग करोगे तो आपकी ये टोटलिंग आ जाएगी। तो इतना तो आपका ब्याज है, और ब्याज समेत जो है वो आपको इतना लेना है। तो इस तरह से जैसे मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक मैं इनको मर्ज कर देता हूँ, तो आपके जो टोटल जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इनका जो कलर है वो आप चाहें तो इसका चेंज भी कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे। और यहाँ पर आपका इस तरह से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है आपके एक्सेल शीट के अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है तो वो आप कुछ इस तरह से आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।